ऑस्ट्रेलिया की इस सीरीज में मैंने आपको यहाँ के सबसे बड़े आइलैंड तस्मेनिया के कुछ अनोखे जगह दिखाए। पिछले वीडियो में हमने देखा पोर्ट ऑर्थर, एक ऐसी जेल जो देखने में तो किसी हॉलिडे रिजॉर्ट जैसी लगती है, पर असल में ये था अंग्रेजों का ऑस्ट्रेलिया का काला पानी। यहाँ ऑस्ट्रेलिया के इतिहास के सबसे दर्दनाक चैप्टर में से एक यही लिखे गए। आज के इस वीडियो में हम जाएंगे इसी जेल से थोड़ी दूर एक बिल्कुल अलग जगह, जहां कभी कैदियों की आवाजें गूंजती थी, आज हवा में है लेवेंडर्स की खुशबू। एक छोटा सा लेवेंडर फार्म जहां के रेस्टोरेंट में मिलता है इस रीजन का सबसे बेस्ट लेवेंडर केक। और फिर हम जाएंगे यहाँ की सबसे डेंजरस क्रॉसिंग, जहां जेल से भागने वालों का इंतजार करते थे जंगली कुत्ते। यस, और जानेंगे एक कैदी की कहानी जिसने उन कुत्तों को कैसे चकमा दिया। तो चलिए शुरू करते हैं तस्मेनिया के इस सफर का एक नया चैप्टर। पोर्ट ऑर्थर जेल के बाद हम लोग आ गए हैं लेवेंडर कैफे, जो कि ऑर्थर जेल से करीब 10 मिनट की ड्राइव पे है। इनफैक्ट ये इस पूरे रीजन का ये एक मेन कैफ़े है। इनफैक्ट यहाँ पर अगर देखो तो इस रेस्टोरेंट में सारी टेबल जो हैं पहले से ही बुकड हैं। हमें लगभग आधा घंटा वेट करना पड़ा इस टेबल के लिए, बट यहाँ पे सारी जो डिशेस हैं, लुक एट दिस, सारी डिशेस जो है ना लेवेंडर फ्लेवर में हैं, अलग अलग। इनफैक्ट इनके रैप भी जो हैं उसमें भी लेवेंडर का फ्लेवर है। तो हमने सबसे पहले जो यहाँ पे अपना ड्रिंक ऑर्डर करा है ये हॉट चॉकलेट, लुक एट दिस। और ये हॉट चॉकलेट भी लेवेंडर के फ्लेवर में है। तो लेट्स ट्राई। वाओ, व्हाट अ परफेक्ट ड्रिंक। बाहर इतनी ज़्यादा ठंडी हो रही है, तो उस ठंडी से बचने के लिए आई थिंक दिस इज़ द परफेक्ट ड्रिंक। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ कि बहुत ज़्यादा मीठी नहीं है। हॉट चॉकलेट जो है मोस्टली जहाँ तक पी है मैंने 90% ऑफ द टाइम बहुत मीठी होती है, तो ये बहुत मीठी नहीं है और हल्का हल्का लेवेंडर का उसमें फ्लेवर है, वो काफ़ी अच्छी है ये। अब हम लोगों ने यहाँ पे मेन कोर्स ऑर्डर किया है, तो वो आएगा उसके बारे में बात करेंगे। सो हमने यहाँ पे ऑर्डर करा है पनीनी, लुक एट दिस। सो पनीनी बेसिकली एक इटालियन वर्ड है, एंड ये इटली में ना सैंडविच को पनीनी बोलते हैं। तो पनीनी में बेसिकली क्या होता है कि ब्रेड को ग्रिल किया जाता है। हमने यहाँ पे वेज पनीनी किया है, ये चिकन भी होता है और भी बाकी फ्लेवर होते हैं। तो इसकी जो बाहर की सरफेस होती है वो क्रंची होती है और अंदर सॉफ्ट होती है। तो लेट्स ट्राई। क्रंचीनेस की आवाज़ आ रही है। तो काफ़ी अच्छे से इसको कुक किया है और बहुत अच्छा है। एंड द यूनिक पार्ट इज, लुक एट दिस, इसमें बैगन डाला गया है, एग प्लांट बोलते हैं यहाँ, और बैगन डाला गया है। तो बैगन जो है ना, हम लोग जब मैं इंडिया में था तो सोचते थे कि बाहर बैगन को खाते भी होंगे या नहीं खाते होंगे, तो यहाँ भी बैगन को बहुत खाते हैं। लुक एट दिस, इसमें पूरा ये अंदर बैगन की फीलिंग है, तो उसके कारण से वो इसको यूनिक बना रहा है। एंड पनीनी एक्चुअल में प्लूरल वर्ड होता है, और इसका जो सिंगुलर फॉर्मेट होता है उसको बोलते हैं पनीनो। यस, इटली में पनीनो बोलते हैं, बट दुनिया भर में इसको पनीनी बोला जाता है। तो चलिए हम लोग इस सैंडविच को ख़त्म करते हैं, एंड उसके बाद देखते हैं कि अगर यहाँ पर कोई और अच्छी डिश है तो उसको भी ऑर्डर करेंगे। बट लेट्स फिनिश दिस। सो पनीनी के बाद हमने ऑर्डर करा है डेजर्ट, एंड डेजर्ट में है ये लेवेंडर चीज़ केक। एंड ये जो ऊपर पर्पल कलर दिख रहा है, ये कलर नहीं है, ये एक्चुअल में लेवेंडर के फ्लावर की वजह से है पर्पल। एंड इसमें देखो तो 3 लेयर हैं, फर्स्ट, एंड देन ये चीज़ है, एंड देन नीचे जो बिस्किट, क्रीमी बिस्किट होती है उसकी लेयर है, एंड साइड में ये देखो तो बेरीज़ की ये सॉस पड़ा हुआ है। तो चलिए ट्राई करते हैं इसको। अगर इसको ट्राई करें, वाह। तो चीज़ केक तो वैसे ही नॉर्मली सबका, आई थिंक जो भी डेजर्ट खाता होगा उसका फेवरेट होगा चीज़ केक। तो चीज़ केक का तो फ्लेवर है ही, बट इसमें हल्का सा जो है लेवेंडर की खुशबू आ रही है, और बहुत ज़्यादा ओवर पावरिंग नहीं है, हल्की हल्की खुशबू है। क्योंकि ज़्यादा ओवर पावरिंग होती तो ऐसा लगता है कि शायद कोई फ्लावर को कर रहे हैं। तो काफ़ी इन्होंने बैलेंस करा हुआ है और बहुत अच्छा है। इसको अगर सॉस के साथ लें, नाउ लेट्स ट्राई दिस विथ सॉस।
तो ये बेरीज का सॉस है। इनफैक्ट अगर इसमें देखो तो बेरीज के ना पीसेस भी पड़े हुए हैं, तो उसके कारण से ये बहुत अच्छा लग रहा है। इनफैक्ट अगर सिर्फ सॉसी सॉस लें तो भी अच्छा लग रहा है। तो सॉस इज़ गुड एंड देन साइड में ये क्रीम है। तो नाउ क्रीम में भी अगर ऊपर देखो तो ध्यान से, तो ये इसमें ना लेवेंडर की फ्रेगनेंस के लिए डाल रखा है, उसका आई थिंक पाउडर है। सो गुड। द बेस्ट पार्ट यहाँ पे क्या है, जैसे कि मैंने चॉकलेट ड्रिंक में बताया, हॉट चॉकलेट ड्रिंक में मिठास बहुत बैलेंस है। चीज़ केक में तो वैसे ही कम मीठी होती है, लेकिन ये जो क्रीम है, क्रीम भी बहुत हल्की सी मीठी है और बहुत हल्का हल्का लग रहा है। तो जैसे मलाई होती है, बिल्कुल मलाई की तरह लग रही है। तो चलिए अब ख़त्म करते हैं इस चीज़ केक को एंड उसके बाद यहाँ से मूव करेंगे अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए। सो हम लोग लेवेंडर फार्म के जस्ट बाहर आ गए हैं। ये छोटा सा एक गार्डन बना हुआ है एंड लुक एट दिस, सारे लेवेंडर के प्लांट लगे हुए हैं। इनफैक्ट सब में देखो तो फ्लावर्स आए हुए हैं ना, अच्छे लग रहे हैं ये देखने में। तो अभी हम लोग, ये तो काफ़ी छोटा है, हम लोग जो ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा लेवेंडर फार्म है, जो कि बिल्कुल आयरलैंड की तरह दिखता है, आयरलैंड इज़ पॉपुलर फॉर लेवेंडर, तो आयरलैंड की तरह दिखता है, वहाँ भी जाएंगे आने वाले वीडियोज़ में। बट अभी के लिए इसी को एंजॉय करते हैं एंड आई होप यू लाइक्ड इट। अब इसके बाद हम लोग जाएंगे यहाँ पे एक और साइड के लिए, जो यहाँ से करीब 10 मिनट की डिस्टेंस पे है। तो चलिए मिलते हैं अगली साइड पर। सो हम लोग लेवेंडर कैफ़े से निकल करके एक और स्पॉट पे आ गए हैं। लुक एट दिस मैजिकल फिनोमेना, है ना। ये लग रहा है बिल्कुल जैसे कि कोई ब्रिज बनाया गया है दो रॉक्स के बीच में, बट ये कोई ब्रिज इंसान ने नहीं बनाया है, ये नेचर ने बनाया है। इनफैक्ट ये पूरी जो जगह दिख रही है जहाँ पे अभी गैप है, ये पूरी एक केव थी। तो वहाँ से समुद्र का पानी जो है, एक्चुअल में तो पूरा पहाड़ था, समुद्र का पानी पहाड़ को हिट करता है। हिट करने से क्या हुआ कि अंदर पैसेज बना और नीचे पूरी केव बन गई। एंड केव बनी थी तो यहाँ पे पूरी रूफ थी, जो कि बाद में कुछ समय के बाद वो रूफ गिर गई और ये नेचुरल ब्रिज रह गया। तो अब ऐसे देख करके लगता है ना कि जैसे कोई ब्रिज है। इस ब्रिज के ऊपर भी लोग जाते हैं, इसके जाने का रास्ता उधर से है, बट अभी तो जाना वो बंद है। इनफैक्ट एडवाइजेबल भी नहीं है, बिकॉज वो सारी जो जगह है बड़ी फ्रेजाइल है। बट लुक एट दिस, लग रहा है ना, बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। बट दिस इज़ यूनिक। इनफैक्ट हम लोग हवाई गए थे, हवाई में भी हमने ना एक ऐसी ही रॉक का टूर किया था। कुवाई करके हवाई में एक आइलैंड है कुवाई, वहाँ पे ऐसे हमने ना बिल्कुल केव का टूर किया था। और हम लोग की जो बोट थी वो इस केव के अंदर गई थी, नीचे पानी से गए थे और वो उसके अंदर गई थी। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वो बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस था। आई विश कि यहाँ भी अगर ऐसा कुछ होता कि अगर बोट से हम लोग अंदर जा सकते तो बहुत अमेजिंग लगता। तो चलिए अब आगे चलते हैं, और आगे एक एरिया है जिसको कि बोलते हैं शैतान का किचन। तो लेट्स गो देयर। तो तस्मनिया आर्क के बाद यहाँ आ गया हूँ मैं एरिया। लुक एट दिस, बिल्कुल वैसे ही लग रहा ना, ये बीच में हॉलो सा एरिया, इसको बोलते हैं डेविल्स किचन या शैतान का किचन। सो बेसिकली इसको इसलिए बोलते हैं बिकॉज ये बीच में जो रॉक्स थी उनको वेव्स ने बीच में अलग कर दिया, ब्रेक कर दिया, तो बीच में ये हॉलो बन गया। अब जब ये वेव्स यहाँ आती हैं अंदर तो बहुत प्रेशर से आती हैं और उनकी आवाज़ होती है। अभी तो वेव्स की इंटेंसिटी इस टाइम पे तो कम है, तो उतनी आवाज़ नहीं हो रही, बट जब बहुत रफ वेदर होता है तो आवाज़ इसकी बहुत लाउड होती है। नीचे का जो पूरा पानी है उससे फोम निकलती है और उससे ना जैसे धुआं जैसा निकलता है, तो ऐसा लगता है कि नीचे कोई कुक कर रहा है और वो कढ़ाई में कुछ जैसे आवाज़ आती है ना, वैसे आवाज़ आती है और इससे स्मोक निकलता है। तो इसलिए इसको यहाँ पे बोला जाता है डेविल्स किचन। तो क्या पता पुराने टाइम पे, एंशिएंट टाइम पे, या पुराने जब देवताओं और असुरों में लड़ाई हुई होगी, तो क्या पता असुर लोग यहाँ पे खाना बनाते हों और देवताओं ने उनको मुक्ति दिलाई हो इस एरिया से, जिसके कारण से आज यहाँ पे जो है शांति है। पता नहीं, लेकिन हो सकता है कि जो यहाँ के एब ओरिजिनल थे उनकी कहानियों में कुछ ना कुछ तो कहानियाँ रही होंगी। बट फिलहाल यहाँ से मूव करते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए। एंड आप बताओ आपका क्या सोचना है कि इसके पीछे कौन सी कहानी हो सकती है, कि जो यहाँ के जो ओरिजिनल लोग थे वो लोग क्या सोचते थे इसके पीछे की कहानी। सो अब मैं आ गया हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट पे जिसको बोलते हैं ईगल हॉक नेक। मेरे पीछे पूरी वाटर बॉडी दिख रही है, यहाँ पे पूरा बीच एरिया है। बट ये जस्ट बीच और वाटर बॉडी के लिए ये एरिया पॉपुलर नहीं है, बल्कि ये पॉपुलर है और एसोसिएटेड है ऑथर जेल से। तो जब वो जेल के बारे में मैंने बताया था कि एक और कहानी है, तो वहाँ पर क्या हुआ जेल से
कि उस टाइम पे जेल से भागना बहुत इम्पॉसिबल था। तो एक बंदे ने क्या करा, वो कंगारू के शेप में, उसने कंगारू के कपड़े पहन लिए और वो कंगारू के शेप में भागा, और वो जो जेल और जो मेन लैंड है उसको कनेक्ट करने के लिए सिर्फ एक यही रोड का हिस्सा है। रोड मतलब ये जो लैंड का हिस्सा है ये कनेक्ट करता है, और इसको बोलते हैं नेक, इसीलिए इस रास्ते को बोलते हैं ईगल हॉक नेक। सो उस टाइम पे क्या करते थे अंग्रेज कि बिकॉज कोई भी अगर भागेगा बाय लैंड तो वो इसी रास्ते से भाग सकता है, तो अंग्रेज क्या करते थे कि यहाँ पर कुत्तों को छोड़ते थे, कुत्तों को, जंगली कुत्तों को। तो जब वो आदमी भागा यहाँ से, तो कंगारू था, तो कुत्तों ने उसके ऊपर अटैक नहीं किया और वो यहाँ से भाग गया। अब यहाँ से तो भाग गया वो, लेकिन आगे जा करके अंग्रेजों ने सोचा कि ये कोई कंगारू है और उसके ऊपर गोलियां चलानी शुरू कर दी। यस, एक्चुअल में ये हुआ है, उसके ऊपर फायरिंग शुरू कर दी एंड देन उसने सरेंडर किया। एंड बाद में उनको रियलाइज़ हुआ कि ये कैदी था जो भागने की कोशिश कर रहा था। तो उसके बाद वो कहानी यहाँ पे काफ़ी मतलब फेमस है। एंड कुत्तों वाली जो कहानी है, कुत्तों ने कई लोगों पे काफ़ी सारे कन्विक्टों ने यहाँ से भागने की कोशिश करी, उनके ऊपर कुत्ते अटैक कर देते थे और कई लोगों को मार भी देते थे। बट आज अगर देखो तो पूरा एरिया काफ़ी सीनिक लगता है। इसके एक साइड पे काम वाटर है और दूसरी साइड पे रफ वाटर है, जो टैस्मेनिया सी। ऐसे ही मैंने नेक वाला पॉइंट देखा था ब्रूनी आइलैंड में, जिसको मैंने अपने पिछले वीडियो में दिखाया था, जहाँ पर एक लेडी की कहानी है जो कि अपनी रानी लक्ष्मीबाई की तरह यहाँ पे तस्मानिया के लोगों की वो रानी थी। तो अगर आपने वो एपिसोड नहीं देखा तो उसका मैं लिंक नीचे डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। बट बहुत ही ज़्यादा इंस्पायरिंग स्टोरी है वो। तो चलिए अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे एंड देखते हैं वहाँ पर क्या है।